सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और आज ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम लोगों के मुकदमे का आज निस्तारण हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज नहीं हो पाया, क्योंकि आज जिस बेंच पे हम लोगों का मुकदमा लगा था उस बेंच के जज इस समय छुट्टी पर थे और उसको आज डिले कर दिया गया है आगे की तारीख के लिए। तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जिनको आज के रिजल्ट का इंतज़ार था, थोड़ी मायूसी ज़रूर मिली है, लेकिन अभी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। आज सुनवाई नहीं हो पाई है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने अपना अपना जवाब लगा दिया है और ये जवाब उन्होंने क्या लगाया है ये बहस होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फैसला आने वाला है आपके पक्ष में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज़रूरत है आपको अपने धैर्य की। आप धैर्य बनाए रखें, काम होगा हम लोगों का। लेकिन कुछ अफवाहों का बाज़ार इस समय गर्म है। उन अफवाहों में इस समय शिक्षक साथियों को मानसिक बीमार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप लोग बाइकाट करें, क्योंकि ये किसी के नहीं हो सकते हैं और आप लोग बखूबी जानते हैं कि आपके लिए इस समय कोशिश कौन कर रहा है। एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सिकंदर बाबा इस समय लखनऊ में बराबर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बराबर लगे हुए हैं और हम लोगों को बहुत जल्द कामयाबी भी मिलेगी, इसकी काफ़ी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। इस आपदा में कुछ लोग अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आपको पहचानना है, उनको नज़रअंदाज करना है, उनको बाइकाट करना है और एकता टीम का आप लोग साथ दें, जिसके वजह से हम लोगों की लड़ाई और मजबूत हो जाए। एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा इस समय के आप लोगों के समस्या के समाधान के लिए एक मीटिंग की जा रही है। उस मीटिंग में एक क्रांतिकारी फैसला होने की संभावना है और उस फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे। आप लोगों को ज़रूरत है कि वो सहयोग की, आप लोग सहयोग करें, सिकंदर बाबा का साथ दें अपनी समस्या के समाधान के लिए। सिकंदर बाबा जहां पर आप लोगों का आह्वान करें वहां पर आप लोग पहुँचें और इस लड़ाई को मजबूत बनाएं, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है और इसके बाद फिर आपके लिए ना कोई लड़ने वाला रहेगा, ना कोई आपको वीडियो संदेश बना के सुनाने वाला रहेगा। सब अपने अपने कामों में संलग्न हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अभी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप उन पर ज़्यादा केयर करते हैं जो चिकनी चुपड़ी झूठी मूठी बातें आपको बताते हैं। कोर्ट के नाम पर आपसे लाखों रुपए की वसूली की गई। आज वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं दोस्तों, और आप इस समय दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग उनसे पूछिए। एक बहुत बड़े संगठन के मुखिया जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम के नाम पर धन उगाही की शिक्षकों से, आप लोग उनसे पूछिए कि आपने कोर्ट ऑफ कंडम क्यों नहीं किया, और अगर कोर्ट ऑफ कंडम नहीं करना था तो शिक्षक साथियों से झूठ बोलकर आपने पैसा क्यों वसूली की। क्या आपको इलाहाबाद जाने के लिए किराए का इंतजाम नहीं करते? कोई जरूरी था कि झूठ बोल करके उनसे पैसा लिया जाए? लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि वो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए वो नहीं लगे हैं। और उनका जितना प्रयास होगा उतना प्रयास वो करेंगे आपकी समस्या को और लंबा खींचने के लिए। लेकिन अल्पसंख्यक विभाग को 2400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, उसमें आधुनिकीकरण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अभी जब तक बजट की कॉपी पब्लिक नहीं हो जाती है तब तक ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है कि आधुनिकीकरण के लिए कितने बजट का अलॉटमेंट किया गया है। लेकिन एक शिक्षक जो इस समय बद से बदतर स्थिति में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है,
उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान सरकार है। हम लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है या जानबूझकर हम लोगों की आवाज़ को इग्नोर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है, बहुत जल्द एक क्रांतिकारी फैसला लेने का समय आया है और उस पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है दोस्तों। और बहुत जल्द उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर फैसला लेंगे और उनके फैसले पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए आपकी समस्या के लिए इस समय लखनऊ में डटे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, फिर भी वो आपके लिए पैर जमाए हुए हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके फैसले पर हम लोग अडिग रहें। राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने एक बार फिर हम लोगों को आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इस बजट को देख करके घबराएं ना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बात मुख्यमंत्री महोदय जी से हुई है और उन्होंने आप लोगों का काम करने के लिए कहा है, तो इससे उम्मीदें थोड़ा और बढ़ी हैं और कभी भी आपकी समस्या का समाधान अगर होगा तो दानिश आजाद अंसारी साहब के दरवाजे से ही निकल के जाएगा। इसलिए आप लोग दानिश आजाद अंसारी साहब के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपका अगर कोई पैरोकार है तो केवल वही है। कुछ शिक्षक साथियों ने उल्टी सीधी बातें लिखी हैं ग्रुप पर, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन न करें। अपने शब्द का जो इस्तेमाल करना है सोच समझ करके किया करें। एक ग्रुप पर एक बहुत बड़े मौलाना अहमद अली साहब हैं, अहमद अली के नाम से उनका आईडी चल रहा है। सुबह महफूज भाई का एक वीडियो संदेश आया, उस पर उन्होंने कमेंट किया, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, एक शिक्षक की भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं अपने सभी उन शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे शब्दों से परहेज करें जो आपकी मर्यादा को भंग करता हो। लेकिन कुछ लोग, उनकी सोच, उनका संस्कार ऐसा रहता है कि आप तमाम कुछ बताने समझाने के बावजूद भी उनकी भाषा शैली आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक चीज आपसे हम और कहना चाहेंगे कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका संगठन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। बाकी कुछ संगठन के लोग हैं जो इस मामले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं धन उगाही करने के लिए। अब आपको ये तय करना है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं कि आज हम लोगों का मामला फाइनल हो जाएगा और हम लोगों के बकाये के लिए आज आदेश हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज नहीं हो पाया। अभी डेट क्लियर नहीं हो पाई है, अगली तारीख लगी है, क्योंकि जिस बेंच पे हम लोगों का मुकदमा चल रहा था जज साहब आज छुट्टी पर थे, इसलिए हम लोगों का मामला टेकअप नहीं हो पाया, सुनवाई नहीं हो पाई उस पर, और ये मामला फिर पेंडिंग हो गया है। अगली तारीख जैसे मिलेगी आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा और आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। कोई नई सूचना जैसे मिलेगी मैं नई सूचना के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।